कैसे मात्र 5,000 रुपए से स्टार्ट कर राकेश झुनझुनवाला जी ने अपना 43,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया। टाटा ग्रुप का ऐसा कौन सा स्टॉक था जिसने उन्हें मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए? तो राकेश झुनझुनवाला जी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी को डिटेल में जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, अंशुमन जोशी दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में राकेश झुनझुनवाला जी के एक बहुत शानदार सफर को अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। एक लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया है। उनकी दोनों किडनी कुछ टाइम पहले खराब हो गई थी और वो डायलिसिस पे चल रहे थे और फिर 14 अगस्त 2022 को इस दुनिया से चले गए। उनकी डेथ का इमीडिएट कॉज जो है वो हार्ट अटैक को बताया गया है। राकेश झुनझुनवाला जी को बिग बुल ऑफ इंडिया और वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। एक बार राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा था कि मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट मेरी हेल्थ पे थी और हर इंसान को अपनी हेल्थ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी की इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में, जानते हैं उनके 5,000 रुपए से 43,000 करोड़ तक के सफर के बारे में। इनके सफर की शुरुआत होती है 1985 में, जब इन्होंने मात्र 5,000 रुपए के शेयर्स खरीदकर शेयर मार्केट में अपनी जर्नी शुरू की थी। जब इन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, जब सेंसेक्स मात्र 150 पॉइंट पर था, पर इनकी मृत्यु के टाइम पर सेंसेक्स जो है वो 60,000 पॉइंट तक पहुंच चुका था। यानी आप सोच सकते हैं इन्होंने अपनी लाइफ में कितनी ग्रोथ देखी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत 5,000 रुपए के शेयर्स खरीद कर की थी। तो इन्हीं पैसों का यूज करके इन्होंने इन्वेस्टिंग सीखी और कंसिस्टेंट लर्निंग से इनका इन्वेस्टिंग कॉन्फिडेंस बढ़ गया और फिर इसी कॉन्फिडेंस के दम पर इन्होंने अपने एक भाई के क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए लोन लिए थे, ये वादा कर कि वो उनको एफडी से ज्यादा रिटर्न दिलाएंगे। उस टाइम में एफडी पे 10% का रिटर्न मिलता था, पर इन्होंने 18% का रिटर्न दिलाने का वादा किया था। फिर इन्हीं 2.5 लाख रुपए से इन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर्स बाय किए थे 43 रुपए की प्राइस में और इन्वेस्टमेंट के मात्र 3 महीनों बाद ही तो टाटा टी के शेयर्स की प्राइस बूस्ट हो गई और प्राइस 43 से 143 रुपए तक पहुंच गया था। फिर उन्होंने वो अपने शेयर सेल कर 3 गुना प्रॉफिट कमाया था। तो यहीं से शुरू होती है बिग बुल ऑफ इंडिया की असली कहानी। इसके बाद 1986 में सबको यही लग रहा था कि स्टॉक मार्केट में रिसेशन आने वाला है। सभी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से डर रहे थे और उसी टाइम पे राकेश झुनझुनवाला जी ने टाटा पावर के जो है स्टॉक्स परचेज किए, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ 50 लाख के पार हो गई। और फिर 1986 से 1989 के बीच में इन्होंने अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर 20-25 लाख का प्रॉफिट और कमाया और इनकी नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। यहाँ तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था। फिर उन्होंने सोचा कुछ बड़ा करना चाहिए, इसलिए इन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। राकेश झुनझुनवाला जी ने सैसागोवा नाम की एक कंपनी, जिसको आज के टाइम पे वेदांता के नाम से जानते हैं, उसके 28 रुपए की प्राइस में 4 लाख शेयर्स परचेज कर लिए और इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइम बाद ही उन शेयर्स की प्राइस 28 से बढ़कर 65 रुपए तक पहुंच गई थी। फिर उन्होंने 65 रुपए की प्राइस में 2.5 लाख शेयर्स बेच दिए थे। उसके बाद प्राइस और बढ़ी और 150 रुपए तक पहुंच गई थी। उसके बाद इन्होंने 150 रुपए की प्राइस में 1 लाख शेयर्स और बेच दिए थे और उसके कुछ टाइम बाद कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रो किया और जो शेयर्स की प्राइस है वो 2200 रुपए तक पहुंच गई थी। तो इन्होंने अपने बचे हुए शेयर्स भी बेच दिए और उस टाइम पे इनकी नेटवर्थ जो वो 2.5 करोड़ के आसपास हो गई थी। इसके बाद 1989 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे मधु दानवते जी और सभी इन्वेस्टर्स को ये लग रहा था कि इस बार जो बजट आएगा वो सोशल थिंग्स पर सेंट्रलाइज्ड होगा। पर राकेश झुनझुनवाला जी को पता था कि वीपी सिंह जो है वो बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस को जानते हैं, तो इस बार जो बजट आएगा वो बिजनेस फ्रेंडली होगा और उन्होंने बिजनेस में हैवीली इन्वेस्ट किया और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। बजट बिजनेस फ्रेंडली आया, इसलिए उनका जो बजट आने से पहले जो उनकी नेटवर्थ थी वो 2.5 करोड़ थी, पर बजट आने के 6 महीने के अंदर अंदर ही इनकी जो नेटवर्थ है वो 40 से 50 करोड़ के बीच में हो गई थी। इसके बाद 2002-2003 में राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट की, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की। इन्होंने 3 रुपए की प्राइस में टाइटन के 4.4 करोड़ शेयर्स खरीद लिए थे और इन्होंने इसमें करीब 13.2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइम बाद ही शेयर्स की जो प्राइस है वो 80 रुपए तक पहुंच गई थी। ऐसे में लोग सोचते हैं कि हम जो है शेयर्स को बेच देते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। उस टाइम पे इनकी जो नेटवर्थ है वो 300 करोड़ तक पहुंच गई थी, पर इन्होंने इस टाइम पे बिल्कुल भी शेयर्स नहीं बेचे, एक भी शेयर नहीं बेचा और कुछ टाइम बाद जो शेयर की प्राइस घटकर 30 रुपए तक आ गई थी। ऐसे टाइम में नॉर्मल लोग रिग्रेट करते कि अगर हमने 80 की रेट में जो है शेयर बेच दिया था तो आज 300 करोड़ में ऐश कर रहे थे, और जो फिर सोचते हैं कि अब जो बचे कुछ जो पैसे आ रहे हैं उन्हीं में शेयर्स को बेच देते हैं। पर इन्होंने यहाँ पे भी शेयर्स नहीं बेचा। उनका शेयर ना बेचने का जो डिसीजन है वो वर्थ इट रहा, क्योंकि आज के टाइम पे इनका जो फेवरेट स्टॉक है टाइटन वो 2600 रुपए के आसपास डील कर रहा है। इन्हें आप सोच सकते हैं 3 रुपए का जो शेयर वो 2600 रुपए में डील कर रहा है, यानी कितना बड़ा जो है प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। और आज के टाइम में टाइटन में इनकी 11,000 करोड़ की होल्डिंग है। इसके अलावा इन्होंने लुपिन, औरबिंदो, प्राज, क्राइसिल जैसे स्मॉल कैप बिजनेस में इन्वेस्ट करके भी मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट किए हैं।
इसके बाद 15 सितंबर 2021 को राकेश झुनझुनवाला जी ने जी एंटरटेनमेंट में अपने 120 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और इन्वेस्टमेंट के 8 दिन बाद ये न्यूज आई कि जी एंटरटेनमेंट और सोनी एंटरटेनमेंट का मर्जर होने वाला है, जिससे जो जी के शेयर्स की प्राइस है वो 30% तक बढ़ गई और इन्होंने मात्र 8 दिनों में 50 करोड़ रुपए कमा लिए थे। अपने लास्ट टाइम में राकेश झुनझुनवाला जी 44 स्टॉक्स पब्लिकली ओन करते थे। अब जानते हैं उनके पोर्टफोलियो में मेजर कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आता है टाइटन, जिसके अंदर इनकी 11,000 करोड़ की होल्डिंग है। दूसरे नंबर पे आता है टाटा मोटर्स, जिसके अंदर इनकी 1700 करोड़ की होल्डिंग है। तीसरे नंबर पे आता है क्राइसिल, जिसके अंदर इनकी 1300 करोड़ की होल्डिंग है। उसके बाद आता है फोर्टिस हेल्थ केयर, जिसके अंदर इनकी 898 करोड़ की होल्डिंग है। उसके बाद आता है फेडरल बैंक, जिसके अंदर इनकी 850 करोड़ की होल्डिंग है। उसके बाद आता है इंडियन होटल्स लिमिटेड, जिसके अंदर भी इनकी 850 करोड़ की होल्डिंग है। उसके बाद आता है एनसीसी, जिसके अंदर इनकी 500 करोड़ की होल्डिंग है। उसके बाद आता है रैलिस इंडिया लिमिटेड, जिसके अंदर इनकी 400 करोड़ की होल्डिंग है। और फिर आता है नजारा, जिसके अंदर इनकी 423 करोड़ की होल्डिंग है। और इसके अलावा भी बहुत से जो है स्टॉक्स ओन करते थे, जिन्होंने भी इनको जो है मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। अपनी डेथ के एक वीक पहले ही राकेश झुनझुनवाला जी ने आकाशा एयरलाइंस को लॉन्च किया था। हालांकि उस टाइम पे एयरलाइंस लॉस में चल रही थी, पर इसके पीछे भी उनका कुछ रीजन ही रहा होगा। पर जो भी था, राकेश झुनझुनवाला जी की मदद से इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग की जो है अवेयरनेस बढ़ी है। और आज के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, यंग जो इन्वेस्टर्स है, वो इनको अपना आइडियल मानकर जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करते हैं। सो ये थी राकेश झुनझुनवाला जी की इन्वेस्टिंग जर्नी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी वैल्यू मिली तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो को बनाने में और डाटा इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, मेक ड्रीम्स, सपने बनाते हैं।